24 के लिए एनडीए और इंडिया के नेता तू बड़ा या मैं बड़ा की रस्साकसी में जुटे रहे और देखते देखते मायावती ने असली खेल कर दिया। उत्तर प्रदेश में अब 24 की लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया की नहीं बल्कि एनडीए, इंडिया और थर्ड फ्रंट के बीच होगी। जी हां, सही सुना आपने। यूपी में थर्ड फ्रंट की बुनियाद अब पड़ने जा रही है। वो थर्ड फ्रंट जो एनडीए और इंडिया को भी झटका देगा, दोनों को चुनौती देगा। ये वही थर्ड फ्रंट है जिसके दम पर बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की सियासत का किंग मेकर बनने जा रही हैं, गेम चेंजर बनने जा रही हैं। अगर यकीन नहीं है तो 3 मिनट की ये पूरी रिपोर्ट देखिए, आपको पूरी कहानी खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। माया का मेगा प्लान 24 में हाथी चलेगा सीना तान। माया का नया दांव, छोटे दल लगाएंगे बेड़ा पार। इंडिया और एनडीए को देगी टक्कर, इस बार माया का प्लान है थोड़ा हटकर। घोसी एनडीए और इंडिया की प्रयोगशाला बना हुआ है। दोनों महारथी जीत दर्ज करने के लिए पूरी तरह बेताब हैं। लोकसभा चुनाव में बीएसपी का रुख क्या होगा, अभी कुछ दिन पहले ही मायावती ने साफ कर दिया था। मायावती ने एक बड़ी बैठक के बाद ऐलान कर दिया कि वो ना तो एनडीए के साथ जाएंगी, ना ही विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ। यानी बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव में अकेले ही जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल मायावती ने एक ऐसा गेम प्लान तैयार कर दिया है जिससे एनडीए और इंडिया के सभी घटक दल बेचैन हो गए हैं। क्या है मायावती की प्लानिंग, जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। मायावती ने एनडीए और इंडिया के घटक दलों को छोड़कर उत्तर प्रदेश की सियासत के वो छोटे छोटे राजनीतिक दलों को जोड़कर एक नए गठबंधन को बनाने की कवायद तेज कर दी है, जिससे भविष्य में थर्ड फ्रंट के नाम से जाना जाएगा। दरअसल मायावती छोटे छोटे दलों को अपने साथ लाकर अपना सियासी समीकरण साध रही है। अब सवाल यह है कि गठबंधन बनाकर कई चुनावों में फायदा ले चुकी मायावती अगर ये प्रयोग करती हैं तो क्या उन्हें सियासी संजीवनी मिल पाएगी? माया की माया अब तक कोई नहीं समझ पाया। यकीन मानिए, अगर मायावती अपनी सियासी चाल में सफल हो गई तो बीजेपी और सपा को भारी नुकसान होने वाला है। सत्ताधारी बीजेपी और सपा की सियासी जमीन खिसक जाएगी। मायावती ने अब हुंकार भर दी है, रणनीति पर लग गई हैं, छोटे छोटे दलों को साध रही हैं, मौजूदा समय में जो सियासी माहौल है उसको भांप रही हैं। जहां एक तरफ बीजेपी मिशन 80 के सपने देख रही है, वहीं सपा बीजेपी को मात देने के फार्मूले खोज रही है। ऐसे में मायावती की रणनीति अगर काम कर गई तो यकीन मानिए बीजेपी और सपा दोनों का पत्ता साफ होना तय है। माया के इस प्लान से ना बीजेपी की 66 बचेंगे और ना ही सपा के 3, सब साफ हो जाएंगे। मायावती के इस तीसरे गठबंधन में ओवैसी की पार्टी AIMIM, केशव देव मौर्य की पार्टी महान दल, बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी जन अधिकार पार्टी, जनवादी पार्टी समेत छोटे छोटे दल शामिल हैं। खबर तो यह भी है कि कुछ सीटों पर बीएसपी कांग्रेस के साथ भी सीट शेयर कर सकती है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन का क्या होगा, ये तो बात की बात है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।